मिल्कीपुर विधानसभा सीट सीएम योगी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है, जिसके चलते खुद सीएम योगी 6 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं और 16 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। बीजेपी का सारा प्लान फेल होता दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी का हिंदुत्व अब जनता समझ चुकी है और आम जनता को पता चल चुका है कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। प्रदेश में रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई ने आम जनता के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है और योगी सरकार जगह जगह मंदिर ढूंढ रही है। दोस्तों, अयोध्यापुर की मिल्की विधानसभा चुनाव बीजेपी के अस्तित्व की लड़ाई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में हर हम राम को लाए हैं के एजेंडे को लेकर पूरे देश में चुनाव लड़ी, लेकिन भगवान राम ने बीजेपी की मंशा पर पानी फेर दिया और बीजेपी 240 सीट पर सिमट कर रह गई। अयोध्या सीट बड़े अंतर के साथ हार गई, जिसके बाद से बीजेपी की पूरे देश में बड़ी फजीयत हुई। वहीं अब अपनी खींच को मिटाने के लिए बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है, लेकिन सपा बीजेपी के सभी मंसूबे पर पानी फेरने का काम कर रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सपा और मिल्कीपुर ने ठान लिया है कि अजीत प्रसाद को जिताकर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का बदला लेंगे। बता दें कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अभी हाल ही में राज्यसभा में बीजेपी के द्वारा जो बाबा साहेब का अपमान किया गया है, वह केवल बाबा साहेब का नहीं बल्कि संविधान और देश के करोड़ों लोगों का अपमान है। सपा और मिल्कीपुर ने ठान लिया है कि अजीत प्रसाद को जिताकर बाबा साहेब के अपमान का बदला लेंगे, जिसके बाद पूरे देश में चर्चा होगी। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता को प्रणाम करता हूं, जिसने 2012 में मुझे 35,000 मतों से जितवाया। मिल्कीपुर की धरती को प्रणाम करता हूं, जिसने मुझे 2012 के साथ 2022 में भी जिताया, लोकसभा में शानदार वोटों से जितवाया, पूरे देश में पार्टी का मान बढ़ाया। हमें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर पूरा भरोसा है। जनता जनार्दन का हम पर यकीन है और जनता हम पर विश्वास कर रही है।